हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था HEP2 बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, 16-17 लेक्चर्स हो चुके। तो ये इसका प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाओ और पूरा एक से पूरा वीडियो स्टार्टिंग से सीरीज वाइज अच्छे से पूरा देखो स्टार्टिंग से, तो आपको पूरा समझ में आएगा। डिटेल लेक्चर है, ओके। और मीन शॉर्ट वीडियोस में आएंगे, जैसे 7-8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, ये सब पे आएगा, ठीक है। तो आप देखते रहना, एक दिन में 2 वीडियोस अगर आपका बचा हुआ तो एक दिन में 2-3 वीडियोस देख के अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। रिवाइज करो, रीड करो, टोटोरा ये सब, रॉसन विल्सन ये सब रीड करो तो और भी समझेगा, ठीक है। तो केमिकल डाइजेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ने पिछले वाली वीडियो में मैकेनिकल डाइजेशन पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं केमिकल डाइजेशन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में देख रहे हैं हम लोग। तो लार्ज इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन कैसे होएगा, जैसे कि बात करते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हम लोग को पता है यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं सीकम के अंदर। सीकम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। वो सीकम के अंदर क्या होते हैं? यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों का डाइजेशन भी करते हैं, विटामिन का एब्जॉर्प्शन करते, फॉर्मेशन करते, बहुत सारी चीज़ों का करते। तो ये है केमिकल डाइजेशन, जहाँ पर बैक्टीरिया के हेल्प से भी डाइजेशन हो रहा है यहाँ पर सीकम के अंदर, और कुछ यूजफुल चीज़ों का प्रोडक्शन भी हो रहा है, जैसे विटामिन से प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा है द फाइनल स्टेज ऑफ डाइजेशन अकर्स इन द कोलॉन। कोलॉन में आते हैं थ्रू द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया दैट इनहेबिट द ल्यूमिन, ठीक है। तो कोलॉन्स के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, सीकम के अंदर तो होते, कोलॉन के अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं जो लास्ट डाइजेशन करते हैं, केमिकल डाइजेशन। और एक्टिविटी बैक्टीरिया होते हैं, यूजफुल बैक्टीरिया जो डाइजेशन करते हैं। और ये डाइजेशन से क्या प्रोडक्शन होता है? हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, से प्रोड्यूस होता है। और जो बचा हुआ चीज़ है, अनडाइजेस्टेड फूड, बहुत सारी चीज़ें हो गए, ये बहुत सारी जो भी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो सब चीज़ें, वो सब किस में बन गए? वो सब ये बन गए हैं, दैट इज इसमें हमारा ये फीसिस में बन गया। तो ये फीसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, इनडाइजेस्टेबल फूड हो गया, ओके, जो भी चीज़ें। और ये बैक्टीरिया जो है फूड को, जो भी फूड को डाइजेशन करते हैं, वो फर्दर और भी बहुत सारी चीज़, जैसे यहाँ पर लिखा है जो अमीनो एसिड्स है उसको फर्दर इंडोल, स्केटोल, हाइड्रोजन सल्फाइड, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो इंडोल और स्केटोल है, ये सब क्या करते हैं? ये सब फीसिस के थ्रू निकलते हैं। और ये फीसिस को जो ओडर होता है, फीसिस का आपको ओडर पता होगा, ये जो ओडर है वो किसके थ्रू आता है? ये जो फर्दर अमीनो एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है बैक्टीरिया के हेल्प से, इंडोल, स्केटोल, इनके कारण ये केमिकल स्पीसीज के अंदर आते हैं। और ये क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ओडर प्रोवाइड करते हैं, किसको? फीसिस को। और कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं लीवर, ये वापस से लीवर मीन्स रीएब्जॉर्ब होके लीवर में चले जाते हैं। और ये लीवर में फिर फर्दर क्या होता है उनका? ये डाइजेशन बोल लो, या उनका प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, और फर्दर वो यूरिन के थ्रू भी चले जाते हैं बाहर, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। बैक्टीरिया ऑल्सो डिकम्पोज बिलीरुबिन टू सिंपलर पिगमेंट। जो भी बिलीरुबिन उसको और फर्दर सिंपल पिगमेंट्स में, स्टर्कोबिलिन, ये सब में आपको पता होगा लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है जो ये बिलीरुबिन को स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट करता है। और स्टर्कोबिलिन फीसिस को कलर देता है, और यूरोबिलिन किसको देता है? यूरिन को कलर देता है। ये आपको ध्यान रखना। अब क्या याद रखना, कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन होता है, प्रोडक्शन होता है, विटामिन बी हो गया, विटामिन के हो गया, ये सब का आपको ध्यान रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है, केमिकल डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। और आगे की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन और फीसिस का फॉर्मेशन कैसे होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? जैसे अभी भी फूड के अंदर मान लो कि जो भी थोड़ा बहुत फूड बचा है, रिमेनिंग फूड, अब उसमें क्या है, थोड़े बहुत वाटर्स बचे हुए हैं, तो उसको भी एब्जॉर्ब हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। वाटर्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, कुछ विटामिन हो गए, ये सब का एब्जॉर्प्शन हो जाता है बचे हुए फूड्स के अंदर। और फिर वो फर्दर जो भी बचा हुआ फूड है, वो बचा हुआ वो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है और फीसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब है, तो यही लिखा है। बस यहाँ पर क्वांटिटी वाइज दिया है कि इतना ml अगर इतना लीटर्स ऑफ वाटर है तो इतना एब्जॉर्प्शन हो जाता है और इतना फीसिस में चले जाता है, ठीक है। और फीसिस का कॉम्पोजिशन क्या है? उसमें एपिथेलियल सेल्स होते हैं, टूटे फूटे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, ठीक है। और बात करूँ, ये बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन होता है तो उसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, अनएब्जॉर्ब डाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं, इनडाइजेस्टेबल पार्ट्स ऑफ फूड्स होते हैं, ये सब फीसिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फीसिस का कॉम्पोजिशन ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखो क्या लिखा है, बाय द टाइम काइम हैज रिमेन्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन 3 to 10 hours इट हैज बिकम सॉलिड। तो फूड खाने के बाद 3 से 10 घंटे के बीच में
वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीसिस में। तो मतलब ये ध्यान रखना कि फूड खा लिया, जैसे आप भी फूड खा रहे हो तो 3-4 घंटे या 3 से 10 घंटे के बीच में वो फीसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फीसिस क्या होता है, सेमी सॉलिड या सॉलिड मास होता है, ठीक है, जो उसके अंदर वाटर बाकी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर लिखा गया। तो आपको क्या करना है, ये दोनों स्लाइड आपको रीड करना है, होमवर्क दिया है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे नोट्स बनाते रहो, छोटी छोटी वीडियोज़ देखते रहो, बोर नहीं होगा। और बाकी समझ रहा है कि नहीं बताना कमेंट में। केमिकल डाइजेशन में अगेन वो बैक्टीरिया के हेल्प से हो रहा है, डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन, ये सब हो रहा है। फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स फीसिस में कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फीसिस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, ये सब आपको देखना है। केमिकल डाइजेशन बैक्टीरिया के थ्रू होता है, कोलॉन के अंदर भी होता है और सीकम के अंदर भी होता है, ठीक है। तो बस आपको वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत भाई। अगर कुछ भी चाहिए होगा बताना कमेंट में। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पर देख लेना, वहाँ पर PDF नोट्स से प्रोवाइड है, ठीक है। बाकी वीडियो समझे कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद भारत, बाय।